आप सभी का अभिवादन। शर्माजी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं हरिओम राजपूत, MA इंग्लिश, रिटायर्ड प्रिंसिपल, कृष्ण भारती इंटर कॉलेज भोजपुर खेड़ी। आज मैं आपको नाउन के बाद प्रोनाउन के बारे में बताने जा रहा हूं। सभी को ध्यान से देखना है। अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो क्लास में चाहे कितनी देर बैठे रहे कोई फायदा नहीं है। ये तभी समझ में आती है चीजें जब आपका ध्यान एकाग्रीकरण हो, एक जगह कंसंट्रेट हो। तो प्रोनाउन के बारे में जो है, ये इसकी सबसे पहले परिभाषा जानना जरूरी होती है। किसी भी चीज को समझने के लिए उसके बेसिक तक, आधार तक जानना जरूरी होता है। तो प्रोनाउन की परिभाषा है कि प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन लिeu ऑफ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन की जगह पर प्रयोग किया जाता है। अब जैसे हम यहाँ पर इसके काइंड्स के बारे में समझाते हैं कि ये 10 प्रकार के होते हैं। इसके 10 प्रकार होते हैं प्रोनाउन के। सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तीसरा एम्फैटिक प्रोनाउन, चौथा पॉजेसिव प्रोनाउन और पांचवा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, छठा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, सातवां रिलेटिव प्रोनाउन, आठवां इंडेफिनिट प्रोनाउन, नौवां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और 10वां होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इस प्रकार से हिंदी में भी जैसे पर्सनल प्रोनाउन होता है व्यक्तिगत, व्यक्तिवाचक प्रोनाउन, ये जो होता है व्यक्तिवाचक प्रोनाउन होता है। और इसमें जो है जैसे हम राम की जगह ही का प्रयोग करते हैं, सर्वनाम। ये जो सर्वनाम है पर्सनल प्रोनाउन, ये हम जैसे राम की जगह ही का प्रयोग करते हैं, सीता की जगह सी का प्रयोग करते हैं, निर्जीव वस्तु की जगह इट का प्रयोग करते हैं। इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ये होता है जो है निजवाचक प्रोनाउन। इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे माई सेल्फ होता है, योर सेल्फ होता है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं बाद में। जैसे आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, मैंने यह काम स्वयं किया। इसी का एक दूसरा रूप होता है, सेम वैसे ही होता है एम्फैटिक प्रोनाउन। ये भी जो है दृढ़ता सूचक होता है, लेकिन इसका प्रयोग जो है सब्जेक्ट के साथ में होता है। जैसे ही के साथ हिम शब्द का प्रयोग करेंगे हम, यू के साथ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट में योर सेल्फ करेंगे। जैसे यू डिड दिस वर्क, यू योर सेल्फ डिड दिस वर्क। पॉजेसिव प्रोनाउन चलता है कि अधिकारवाचक होता है, अधिकार प्रकट करता है। जैसे दिस बुक इज माइन, ये पुस्तक मेरी है। डेमोन्स्ट्रेटिव जो है ये होता है संकेत सूचक सर्वनाम। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। जैसे दिस इज माई बुक, कि ये पुस्तक मेरी है, संकेत कर रहा है उसकी ओर। इस प्रकार ये डेमोन्स्ट्रेटिव सर्वनाम जो हुआ, ये दिस, दैट का संकेत करता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये जो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम जो होता है, ये WH से जितने भी शब्द होते हैं प्रश्नवाचक, उनके लिए आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन चलता है। रिलेटिव प्रोनाउन का होता है संबंध, जिसमें अपॉस्ट्रोफी के बाद S लगाने से या फिर ऑफ का यूज, ऑफ का प्रयोग करने से ये रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है अनिश्चित, जैसे लिटिल हुआ, सम हुआ, फ्यू हुआ, ये सब जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चित सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं। नौवां सर्वनाम
जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसको कहते हैं विभाग सूचक सर्वनाम। विभाग सूचक सर्वनाम में आइदर और, नाइदर, नॉर, और इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। 10वां चलता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसमें जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्पर वाचक जो है सर्वनाम होता है, इसमें प्रयोग किया जाता है थैंक्स, सॉरी इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये इस प्रकार से जो ये 10 प्रकार होते हैं प्रोनाउन के, सर्वनाम के, और प्रत्येक का इंग्लिश में जो है बहुत महत्वपूर्ण महत्व है। इसको समझना बहुत जरूरी है, बिना इसके समझे जो है इसका भाषा का, अंग्रेजी भाषा का सही प्रयोग नहीं किया जा सकता। धन्यवाद। थैंक यू।